अब हम समास के अगली कड़ी में पहुंचते हैं, समास पार्ट 2, जिसमें हम द्वंद्व समास को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पूर्व अर्थात फर्स्ट पार्ट में समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है, और तत्पुरुष समास और उसके भेद अर्थात कर्मधारय समास, द्विगु समास और नए समास हम पढ़ चुके हैं। आज द्वंद्व समास को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये द्वंद्व क्या है? द्वंद्व का मतलब दो। जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हों या सभी पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसा कि मैंने परिभाषा में ही बताया था कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो हमने बताया था कि दो ही पद होते हैं, तीसरा या चौथा पद ढूंढना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। हिंदी में तो नहीं के बराबर मिलता है, और मिलता भी है तो द्वंद्व समास ही मिलता है, और वो द्वंद्व समास यही है। हम देखेंगे तो इसका मतलब यदि हम सिर्फ ये कह देते हैं कि ये समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो और दो ही पद हों और दो से अधिक पद हों, तो इसलिए ये सटीक है, सभी पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और ये शब्द अक्सर हाइफन से जुड़े रहते हैं। देख रहे हैं, ये हाइफन है, ये हाइफन है, ये हाइफन से जुड़े रहते हैं। विग्रह करते हैं तो ये शब्द आते हैं, क्या चीज? और, एवं, तथा, या, अथवा, ऐसे शब्द। और ये द्वंद्व समास के भी तीन भेद हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व, ये नंबर 1। इतरेतर द्वंद्व ये अलग अलग अस्तित्व रखता है, और चूंकि और ये जुड़ा रहता है और से एवं से, अर्थात या अथवा से नहीं। और जब और एवं तथा से जुड़ा हुआ रहेगा इसका मतलब बहुवचन तो होगा ही, इसलिए हमेशा क्या होता है, देखिए बहुवचन में होता है। उदाहरण देखते हैं, पिता पुत्र, पिता और पुत्र द्वंद्व समास। राम कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों प्रधान हैं। भाई बहन, भाई और बहन दोनों प्रधान हैं। गाय बैल, गाय तथा बैल, गाय और बैल, गाय एवं बैल। लव कुश, लव एवं कुश, लव और कुश, लव तथा कुश, कुछ भी अंतर नहीं इसमें। गाय बैल भैंस, अब देखिए गाय बैल और भैंस, तीन पद मिल गया। ब्रह्मा विष्णु महेश, हम लोग कहते रहते हैं ये तीनों मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन पद हो गए। सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा, नवरात्र में तीनों की एक साथ पूजा करते हैं, तो सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा। तो इस तरीके से ये इतरेतर द्वंद्व है, अर्थात और से, एवं से, तथा से ये जुड़ा रहेगा। और अब अगला है इसी का द्वंद्व का, जिसमें क्या मिलेगा, और तो रहेगा लेकिन इसके अलावा और भी रहेगा। जैसे देखिए अन्न जल, और हाँ, और दूसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार का मतलब होता है समूह, समिष्टि, ग्रुप। तो अन्न जल कहने के लिए तो दो है, दो शब्द हुआ, अन्न और जल। लेकिन अन्न और जल हम कहेंगे उसने अन्न जल त्याग कर दिया है, इसका मतलब अनाज, जल और इसके अलावा फल सब्जी जो कुछ भी है सारा कुछ त्याग दिया है। मतलब भाव क्या रख रहा है, अन्न जल वगैरह। हाथ पांव, हाथ और पांव, हम कहेंगे उसका हाथ पांव ही सही है, इसका मतलब सिर्फ हाथ और पांव ही सही नहीं है बल्कि शरीर के अन्य अंग भी उसके सही नहीं है। नॉन तेल, घर में नॉन तेल नहीं है, इसका मतलब नमक और तेल ही नहीं है, स्वाद नहीं है, आटा दाल सब्जी वगैरह भी नहीं है। आहार निद्रा, आहार और निद्रा अर्थात खाना पीना अलग चीज है, जो चीजें हैं नींद है, जगना सोना सब है हो गया। लंगड़ा लूला, लंगड़े व्यक्ति लूले व्यक्ति, मतलब अपाहिज, शरीर से अपंग। अब देखिए अगला है तीसरा में, ये हुआ दूसरा नंबर का,
और ये हुआ तीसरा नंबर का, क्या कहते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें विकल्प है, अथवा है, या है, अर्थात ये बहुवचन नहीं है। और ऐसे चीज जो है क्या होते हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं अथवा विपरीत होते हैं। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप अथवा पुण्य। हानि लाभ, हानि या लाभ, हानि अथवा लाभ। यश अपयश, यश अथवा अपयश। धर्माधर्म, संधि विच्छेद करेंगे, धर्म जोड़ अधर्म होगा, तो धर्म अथवा अधर्म, धर्म या अधर्म। भला बुरा, भला या बुरा। हानि लाभ, इसी तरह का ये उदाहरण है। अब आते हैं संस्कृत में, संस्कृत के द्वंद्व समास। वही है सिर्फ विग्रह करने का, जो हम जहां हिंदी में विग्रह कहते हैं वहां संस्कृत में संस्कृत से करते हैं। माता पितरों, माता और पिता दो, माता च पिता च। कुशलवो, कुशः च लवः च। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, लव कुशः भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, लवः च कुशः च। पिक काको, पिकः च काकः च। फल पुष्प पत्राणि, तीन पद मिल गया, फलम च पुष्पम च पत्रम च। यदि ये फल बहुवचन में है, पुष्प बहुवचन में है और पत्र बहुवचन में है, तो क्या करेंगे, फलानी च पुष्पानी च पत्रानी च। और सेंटेंस से पता चलेगा कि किस रूप में प्रयोग में है। ब्रह्मा विष्णु महेशा, ये डबल हो गया है, इसको हटाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेशा, ब्रह्मा च विष्णु च महेशः च। सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा, सरस्वती च लक्ष्मी च दुर्गा च। पिता पुत्रो, पिता च पुत्रः च। शिशिर वसंतो, शिशिरः च वसन्तः च। शरद ऋतु और वसंत ऋतु। कृष्ण अर्जुनो, कृष्ण च अर्जुनः च, कृष्ण और अर्जुन। राम लक्ष्मणो, राम च लक्ष्मणः च। धर्माधर्म, धर्म वा अधर्म वा, दोनों में या तो धर्म अथवा अधर्म। हानि लाभ, हानि वा लाभ, हानि वा लाभ। तो आगे अब पहुंचते हैं बहुव्रीहि समास में।